के बंधन से मुक्ति दिलाता है। पार्वती जी, मैं समझ गई महादेव। भक्ति, सत्य और सेवा का मार्ग ही जीवन का सब न करना पड़ता है। आइए इस कथा को कल्पना के आधार पर विस्तृत रूप से प्रस्तुत करें, जैसा कि आपने पूछा है। वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आशीष जी के ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि आपके लिए मैं ऐसी नई अपडेट और नए नए वीडियो ला सकूं और आप लोग देख सके। और कृपा करके मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। आपका एक छोटा बालक आपसे गुजारिश करता है। एक दिन पर्वतों के शिखरों पर स्थित कैलाश पर पार्वती माता और भगवान शिव एक साथ बैठे हुए थे। पार्वती जी, जो साक्षात ज्ञान और शांति की देवी हैं, एक गहरे विचार में खोई हुई थी। उनका मन मृत्यु के बाद के जीवन और दंड के विषय, कर्मों के अनुसार दंड मिलता है। शिव जी ने आगे बताया, जो व्यक्ति सत्य बोलता है, धर्म का पालन करता है और ईश्वर की पूजा करता है, उसे स्वर्ग की ओर मार्ग मिलता है। परंतु जो अन्यथा पाप करता है, दया और सत्य से दूर रहता है, उसे यमराज की अदालत में कठोर दंड का सामना करना पड़ता है। पार्वती जी, क्या प्रकार का दंड होता है हे महादेव? भगवान शिव, जिन्होंने घोर पाप किए हैं, उन्हें नरक में भयानक यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। जैसे किसी ने किसी का अहित किया, सत्य से वंचित रहा, शरणागत वत्सलता का उल्लंघन किया, उसने कष्ट भोगने के लिए नरक में प्रवेश किया। वहां उसे आग में जलाया जाता है, भयंकर शस्त्रों से पीटा जाता है और असंख्य कष्टों का सामना करना पड़ता है। पार्वती जी, क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे इन कष्टों से मुक्ति पाई जा सके? भगवान शिव, जी हाँ देवी। यदि कोई व्यक्ति सच्चे दिल से प्रायश्चित करता है, अपने पापों का पश्चाताप करता है और पुनः सत्य की ओर लौटता है, तो वह मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। भगवान का ध्यान, भक्ति और निरंतर साधना से आत्मा के पाप मिट जाते हैं और वह शांति का अनुभव करती है। पार्वती जी, तो क्या मृत्यु के बाद भी कोई आत्मा सुधर सकती है? भगवान शिव, हाँ देवी। जीवन के हर क्षण में एक नया अवसर है। मृत्यु के बाद भी आत्मा के कर्मों का हिसाब होता है, लेकिन अगर व्यक्ति ने जीवन में सच्चाई और धर्म की राह अपनाई, तो वह पुनर्जन्म के बाद भी एक बेहतर जीवन जी सकता है। यह सवाल धार्मिक और पौराणिक संदर्भ से जुड़ा हुआ है, जो विशेष रूप से भारतीय उपनिषदों, पुराणों और धार्मिक कथाओं से संबंधित हो सकता है। आप जिस संदर्भ की बात कर रहे हैं, वह शायद महाभारत, शिव पुराण या अन्य धार्मिक ग्रंथों से लिया गया हो सकता है, जिसमें मृत्यु के बाद के दंड के बारे में चर्चा होती है। आइए इस कथा को कल्पना के आधार पर विस्तृत रूप से प्रस्तुत करें, जैसा कि आपने पूछा है। पार्वती जी का प्रश्न और शिव जी का उत्तर। एक दिन पर्वतों के शिखरों पर स्थित कैलाश पर पार्वती माता और भगवान शिव एक साथ बैठे हुए थे। पार्वती जी, जो साक्षात ज्ञान और शांति की देवी हैं, एक गहरे विचार में खोई हुई थीं। उनका मन मृत्यु के बाद के जीवन और दंड के विषय में उलझा हुआ था। अंततः उन्होंने शिव जी से पूछा, पार्वती जी, हे भगवान, आप सर्वोत्तम ज्ञान के परमाचार्य हैं। मृत्यु के बाद जीवों को किस प्रकार का दंड मिलता है? वे कौन कौन से कर्मों के कारण दंडित होते हैं? भगवान शिव, हे देवी, मृत्यु के बाद आत्मा के साथ जो होता है, वह उसके अपने कर्मों पर निर्भर करता है। प्रत्येक व्यक्ति का जीवन उसके द्वारा किए गए अच्छे और बुरे कर्मों का फल होता है। जब कोई व्यक्ति मृत्यु के बाद यमराज के दरबार में जाता है, तो उसे उसके किए गए कर्मों के अनुसार दंड मिलता है। शिव जी ने आगे बताया, भगवान शिव, जो व्यक्ति सत्य बोलता है, धर्म का पालन करता है और ईश्वर की पूजा करता है, उसे स्वर्ग की ओर मार्ग मिलता है। परंतु जो अन्यथा पाप करता है, दया और सत्य से दूर रहता है, उसे यमराज की अदालत में कठोर दंड का सामना करना पड़ता है। पार्वती जी, क्या प्रकार का दंड होता है हे महादेव? भगवान शिव, जिन्होंने घोर पाप किए हैं, उन्हें नरक में भयानक यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। जैसे किसी ने किसी का अहित किया, सत्य से वंचित रहा,
शरणागत वत्सलता का उल्लंघन किया, उसने कष्ट भोगने के लिए नरक में प्रवेश किया। वहां उसे आग में जलाया जाता है, भयंकर शस्त्रों से पीटा जाता है और असंख्य कष्टों का सामना करना पड़ता है। पार्वती जी, क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे इन कष्टों से मुक्ति पाई जा सके? भगवान शिव: जी हाँ देवी, यदि कोई व्यक्ति सच्चे दिल से प्रायश्चित करता है, अपने पापों का पश्चाताप करता है और पुनः सत्य की ओर लौटता है, तो वह मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। भगवान का ध्यान, भक्ति और निरंतर साधना से आत्मा के पाप मिट जाते हैं और वह शांति का अनुभव करती है। पार्वती जी: तो क्या मृत्यु के बाद भी कोई आत्मा सुधर सकती है? भगवान शिव: हाँ देवी, जीवन के हर क्षण में एक नया अवसर है। मृत्यु के बाद भी आत्मा के कर्मों का हिसाब होता है, लेकिन अगर व्यक्ति ने जीवन में सच्चाई और धर्म की राह अपनाई, तो वह पुनर्जन्म के बाद भी एक बेहतर जीवन जी सकता है। भगवान शिव का उत्तर: अवधि का विस्तार। पार्वती जी के सवाल पर भगवान शिव ने गहरी दृष्टि से अपने विचार प्रकट किए। उन्होंने मृत्यु के बाद के दंड से संबंधित और भी महत्वपूर्ण जानकारी दी। शिव जी ने कहा: भगवान शिव, मृत्यु के पश्चात जीव को उसके सभी कर्मों का हिसाब देना पड़ता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसने जीवन में किस प्रकार के कार्य किए। यमराज, जो मृत्यु के देवता हैं, मृत आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार दंड या पुरस्कार देते हैं। यह दंड केवल शारीरिक नहीं होता, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक भी होता है। पार्वती जी: हे महादेव, क्या ये कर्मों के हिसाब से ही नरक या स्वर्ग की यात्रा तय होती है, या फिर किसी और कारण से भी? भगवान शिव: नहीं देवी, ये केवल कर्मों के आधार पर ही निर्धारित होता है, परंतु जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है आत्मा की शुद्धता। अगर कोई व्यक्ति संतान के प्रति प्रेम और आदर नहीं रखता, दूसरों के साथ छल करता है और आत्ममुग्ध होकर जीवन जीता है, तो वह निश्चित रूप से यमराज के पास पहुंचता है। वहां उसे उसके कर्मों के अनुसार शारीरिक और मानसिक कष्टों का सामना करना पड़ता है। पार्वती जी: तो क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपनी दुरात्मा को बदल सकता है और अपने पापों का प्रायश्चित कर सकता है? भगवान शिव: बिल्कुल देवी, प्रत्येक आत्मा को एक अवसर मिलता है। यह जीवन केवल एक यात्रा है, और यदि कोई आत्मा सच्चे हृदय से पश्चाताप करती है, तो उसका उद्धार संभव है। वह सच्चे मन से प्रार्थना करता है, ईश्वर की भक्ति करता है और अपने पापों का प्रायश्चित करता है, तो उसे आत्मिक शांति मिलती है और पुनः जन्म लेने के बाद उसे एक बेहतर मार्ग दिखाया जाता है। शिव जी ने आगे कहा: भगवान शिव, पापों का प्रायश्चित करने के लिए जीव को सच्चे हृदय से अपने कृत्यों का विश्लेषण करना होता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान के प्रति भक्ति करता है, उसका दिल साफ होता है और आत्मा को शांति मिलती है। ऐसे व्यक्ति को नरक का दंड नहीं मिलता और यमराज भी उसका मार्गदर्शन करते हैं। पार्वती जी: तो क्या मृत्यु के बाद आत्मा हमेशा के लिए दंडित हो जाती है, या वह पुनः जीवन में लौट सकती है? भगवान शिव: नहीं देवी, मृत्यु के बाद आत्मा को केवल एक समय के लिए दंड मिलता है और फिर उसे पुनः जन्म लेने का अवसर मिलता है। अगर व्यक्ति ने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं, तो पुनर्जन्म में उसे बेहतर स्थिति मिलेगी। वह शुद्ध होकर अपने पापों का प्रायश्चित करने के बाद एक नई यात्रा पर चलेगा। पार्वती जी: क्या मृत्यु के बाद आत्मा को कोई विशिष्ट आशीर्वाद मिलता है? भगवान शिव: हाँ देवी, अगर व्यक्ति ने ईश्वर की भक्ति की है, तो मृत्यु के बाद उसे शिव या विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा के लिए परम धाम में चला जाता है, जहां उसे जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। यही मोक्ष की प्राप्ति है और यही आत्मा का अंतिम लक्ष्य है। पार्वती जी: ये सब सुनकर मुझे बड़ा संतोष हुआ। हे महादेव, आपने हमें जीवन के सही मार्ग की शिक्षा दी है। भगवान शिव: यह मार्ग हमेशा तुम्हारे सामने है देवी। केवल सत्य की राह पर चलने का निर्णय करना होता है। मृत्यु एक शाश्वत सत्य है, लेकिन यदि जीवन में सही कर्म किए जाएं और भगवान की भक्ति की जाए, तो मृत्यु केवल एक अवस्था होती है, न कि अंत। भगवान शिव और पार्वती जी की गहरी चर्चा का विस्तार। शिव जी ने पार्वती जी को जीवन, मृत्यु और मोक्ष के विषय में गहन ज्ञान दिया।
पार्वती जी ने इस ज्ञान को आत्मसात किया और उनके मन में और भी प्रश्न उठने लगे। वह और अधिक जानना चाहती थीं कि इस संसार में जो लोग अधर्म, पाप और अज्ञान में जीते हैं, उनके लिए क्या मार्ग है। भगवान शिव ने देखा कि पार्वती जी के मन में सवाल थे, इसलिए उन्होंने अपनी बातचीत जारी रखी। पार्वती जी, हे महादेव, आपने बताया कि सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलकर आत्मा को मुक्ति मिलती है, लेकिन इस संसार में ऐसे लोग भी हैं जो अज्ञानवश बुरे कर्म करते हैं और पापों में लिप्त रहते हैं। उनके लिए क्या उपाय है? क्या ऐसे लोगों को भी मुक्ति का मार्ग मिल सकता है? भगवान शिव, पार्वती, यह सत्य है कि इस संसार में बहुत से लोग अज्ञानता में जीते हैं और बुरे कर्म करते हैं, लेकिन उनके लिए भी एक मार्ग है, ज्ञान और भक्ति का मार्ग। यह जीवन केवल कर्मों से नहीं, बल्कि हमारे मनोविकास और आत्मशुद्धि से निर्धारित होता है। पार्वती जी, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे वह लोग अपने पापों से मुक्ति पा सकें और सही रास्ते पर चल सकें? भगवान शिव, हाँ देवी, हर आत्मा को जीवन में सुधार का एक अवसर मिलता है। यह सत्य है कि जो लोग अधर्म और पाप में लिप्त रहते हैं, उन्हें अपनी गलतियों का एहसास नहीं होता, लेकिन अगर वे किसी समय पर भगवान के चरणों में श्रद्धा और भक्ति से ध्यान केंद्रित करते हैं, तो उनका पाप समाप्त हो सकता है। शिव जी ने पार्वती जी को एक उदाहरण दिया। भगवान शिव, ध्यान दो, एक बार एक पापी राजा था जिसने जीवन भर अत्याचार किए थे। उसने कई निर्दोष लोगों का शोषण किया और बुरे कर्म किए थे, लेकिन मृत्यु के समय उसने भगवान श्री विष्णु का नाम लिया और भगवान के प्रति पूरी श्रद्धा से प्रार्थना की। उसकी भक्ति और प्रार्थना के कारण भगवान ने उसे मोक्ष का वरदान दिया। पार्वती जी, तो क्या यह संभव है कि किसी व्यक्ति के जीवन के अंतिम क्षणों में भक्ति से उसकी सभी गलतियां मिट सकती हैं? भगवान शिव, जी हाँ देवी, अगर किसी व्यक्ति का हृदय सच्चे दिल से भगवान के प्रति श्रद्धा से भरा हुआ है, तो वह अपनी सारी गलतियों का प्रायश्चित कर सकता है। मृत्यु के बाद वह आत्मा या तो यमराज के दरबार में जाती है, या फिर यदि वह सच्चे हृदय से प्रार्थना करती है तो यमराज भी उसे पापों से मुक्त कर देते हैं। यह भक्ति की शक्ति है जो किसी भी पापी को मोक्ष की ओर अग्रसर कर सकती है। पार्वती जी, लेकिन महादेव, जो व्यक्ति जीवन भर निंदा, हिंसा और अन्याय में लिप्त रहता है, क्या वह अचानक मोक्ष प्राप्त कर सकता है? भगवान शिव, पार्वती, यह जीवन का गूढ़ रहस्य है। भगवान की कृपा के बिना कोई भी आत्मा मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकती, लेकिन कोई भी आत्मा अंतिम समय में सच्चे मन से भगवान के प्रति भक्ति और प्रार्थना करती है, तो भगवान उसे उसके कर्मों का फल देने के बजाय उसे अपने आशीर्वाद से मोक्ष प्रदान करते हैं। यह प्रभु की अनंत दया और कृपा का प्रतीक है। पार्वती जी, हे महादेव, आपने हमें इस सत्य से अवगत कराया है कि किसी भी आत्मा के लिए अपने पापों से मुक्ति प्राप्त करना संभव है, यदि वह आत्मा सच्चे हृदय से प्रायश्चित करती है और भगवान की भक्ति करती है। भगवान शिव, जी हाँ देवी, यह जीवन, मृत्यु और मोक्ष की यात्रा है, जहां हर आत्मा को सुधारने का अवसर मिलता है। तुम्हें यह समझना होगा कि सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना, तपस्या और भगवान की भक्ति सबसे महत्वपूर्ण है। कोई भी जीव कभी भी सुधार सकता है, चाहे उसने कितने ही बुरे कर्म क्यों न किए हों। पार्वती जी ने भगवान शिव की बातों को सुना और उन्हें पूरी तरह से समझ लिया। उनकी आत्मा में एक गहरी शांति का अनुभव हुआ। उन्होंने भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त किया और वचन लिया कि वे जीवन में हर किसी के साथ प्रेम, करुणा और दया से पेश आएंगी। उन्होंने यह भी मन में ठान लिया कि वे अब हर समय सत्य के मार्ग पर चलेंगी और भगवान की भक्ति में लीन रहेंगी। पार्वती जी, धन्यवाद महादेव, आपने हमें जीवन के सबसे महत्वपूर्ण और गहरे सत्य से अवगत कराया है। अब मैं यह जानती हूँ कि कोई भी आत्मा अपने पापों से मुक्ति पा सकती है, अगर वह भगवान के प्रति सच्चे हृदय से भक्ति करती है। भगवान शिव, तुमने सही समझा देवी। इस संसार में सत्य, प्रेम और भक्ति ही सबसे महत्वपूर्ण है। यह जीवन एक यात्रा है, और जिस दिन हम भगवान के साथ एकाकार हो जाते हैं, वही असली मुक्ति होती है। इस प्रकार भगवान शिव और पार्वती जी की चर्चा में जीवन, मृत्यु और मोक्ष के गूढ़ रहस्यों को उजागर किया गया। भगवान शिव ने यह स्पष्ट किया कि भक्ति और सत्य के मार्ग पर चलकर हर आत्मा अपने पापों से मुक्ति प्राप्त कर सकती है और मोक्ष की प्राप्ति कर सकती है।
यह शिक्षा हमें जीवन में अपने कर्मों के प्रति सचेत रहने, भक्ति और दया के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। भगवान शिव और पार्वती जी की बातचीत का विस्तार। शिव जी ने पार्वती जी को यह बताया कि मृत्यु के बाद के दंड या पुरस्कार केवल कर्मों के आधार पर नहीं होते, बल्कि यह भी इस बात पर निर्भर करता है कि आत्मा ने अपने जीवन में कितनी सच्ची तादात्म्यता और प्रभु के साथ संबंध स्थापित किया है। पार्वती जी को शिव जी की बातें गहरी सोच में डाल गईं। उन्होंने पुनः भगवान शिव से कुछ और प्रश्न पूछे ताकि वह अधिक से अधिक समझ सकें। पार्वती जी: हे महादेव, आप कहते हैं कि आत्मा के अच्छे या बुरे कर्म ही उसके मार्ग को निर्धारित करते हैं, तो क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे किसी ने अपने पूरे जीवन में बुरे कर्म किए हों फिर भी उसे मोक्ष प्राप्त हो सके? भगवान शिव: हाँ देवी, कोई भी व्यक्ति यदि सच्चे दिल से अपनी गलतियों का पश्चाताप करता है और सही मार्ग पर चलने का दृढ़ संकल्प करता है तो उसके लिए मोक्ष का मार्ग खुल सकता है। भगवान की भक्ति, आत्म संस्कार और शुद्धता का प्रयास करने से वह अपने पापों से मुक्त हो सकता है। उदाहरण स्वरूप, अगर कोई व्यक्ति जीवन के अंतिम क्षणों में भगवान के प्रति समर्पण और प्रार्थना करता है तो उसे मोक्ष मिल सकता है। पार्वती जी: तो क्या यह संभव है कि किसी व्यक्ति को मृत्यु के बाद तुरंत ही मोक्ष मिल जाए, भले ही उसने अपने जीवन में बुरे कर्म किए हों? भगवान शिव: देवी, यह एक गूढ़ सत्य है। अगर कोई व्यक्ति मृत्यु के समय पूरी तरह से भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति को समर्पित करता है तो उसे यमराज भी छोड़ देते हैं। वे उसकी आत्मा को शांति और मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं। उदाहरण के लिए, वे व्यक्ति जो जीवन भर पाप करते हैं, अगर वे अंतिम समय में भगवान शिव या विष्णु के नाम का उच्चारण करते हैं तो उनकी आत्मा को मुक्ति मिल सकती है। यह सब उस आत्मा के सच्चे पश्चाताप और प्रभु के प्रति निष्ठा पर निर्भर करता है। पार्वती जी: क्या इस तरह की भक्ति करने से आत्मा को केवल दंड से मुक्ति मिलती है या उसे पुण्य की प्राप्ति भी होती है? भगवान शिव: पार्वती, यह सही है कि जब कोई जीव सत्य के मार्ग पर चलता है और भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा में विश्वास करता है तो उसे पुण्य भी मिलता है। भगवान के प्रति भक्ति, तपस्या और सच्चे कर्मों का फल आत्मा को मिलता है। जो आत्माएं जीवन भर बुरे कर्म करती हैं, उनके लिए मृत्यु के बाद पापों का बोझ होता है, लेकिन अगर वे अंतिम समय में अपने पापों का प्रायश्चित करके सच्चे दिल से भगवान की भक्ति करती हैं तो उनका पाप समाप्त हो जाता है और उन्हें पुण्य की प्राप्ति होती है। पार्वती जी: तो यह कैसे संभव है कि कोई व्यक्ति अपने पापों से मुक्ति पा सके यदि उसका जीवन भर बुरे कर्मों से भरा हुआ हो? भगवान शिव: यह एक महान सत्य है देवी। जीवन का अंतिम क्षण बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर कोई व्यक्ति उस अंतिम क्षण में अपने पापों का प्रायश्चित करता है और भगवान के चरणों में समर्पण करता है तो उसका पाप समाप्त हो जाता है। उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं कि कुछ भक्तों ने अपने जीवन में पाप किए, लेकिन जब वे मृत्यु के समय भगवान के नाम का स्मरण करते हुए मरते हैं तो वे मुक्ति प्राप्त करते हैं। भगवान की कृपा में कोई भी बाधा नहीं होती और वह आत्मा मोक्ष प्राप्त करती है। पार्वती जी: हे महादेव, आपने हमें जीवन के इस गूढ़ सत्य को समझाया। मृत्यु के बाद के दंड और पुण्य के विषय में आपका ज्ञान हमें जीवन की सच्चाई से अवगत कराता है। भगवान शिव: मृत्यु एक शाश्वत सत्य है देवी, लेकिन यह जीवन में किए गए कर्मों के अनुसार होता है। किसी भी आत्मा को कर्मों के अनुसार दंड या पुण्य मिलता है, लेकिन अगर वह अपनी गलतियों का पश्चाताप करता है तो वह मोक्ष प्राप्त कर सकता है। सच्ची भक्ति, परमात्मा के साथ साक्षात्कार और ईश्वर के चरणों में समर्पण जीवन का सर्वोत्तम मार्ग है। पार्वती जी: धन्यवाद महादेव, आपके इस ज्ञान से हम सभी आत्माओं को अपने जीवन की राह को सही तरीके से चुनने में मदद मिलेगी। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए पार्वती जी को आशीर्वाद दिया और कहा, जो सत्य की राह पर चलता है वह कभी गलत नहीं हो सकता। तुम हमेशा सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलना देवी, यही जीवन का सर्वोत्तम उद्देश्य है। इस प्रकार भगवान शिव ने पार्वती जी को मृत्यु, कर्मों और मोक्ष के बारे में गहरे और विस्तृत रूप से समझाया। यह शिक्षा हमें यह सिखाती है कि किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में किए गए पापों का प्रायश्चित करने का अवसर हमेशा मिलता है और सही मार्ग अपनाने से वह मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है।
भगवान शिव और पार्वती जी की अंतिम शिक्षा। भगवान शिव और पार्वती जी की बातचीत के बाद पार्वती जी ने गहरी निष्ठा के साथ भगवान शिव से अपने जीवन के लिए एक अंतिम शिक्षा की मांग की। पार्वती जी ने यह जानने की इच्छा जताई कि वह अपने जीवन को और अधिक शुद्ध और सार्थक कैसे बना सकती हैं, ताकि उनका हर कर्म सत्य, भक्ति और प्रेम से प्रेरित हो। पार्वती जी: हे महादेव, आपने हमें जीवन के गहरे सत्य से अवगत कराया है। अब मैं जानना चाहती हूँ कि मैं कैसे अपने जीवन को और अधिक शुद्ध और धर्ममय बना सकती हूँ। क्या कोई विशेष मार्ग है जिसे मैं अपनाऊं? भगवान शिव: पार्वती, तुमने महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। जीवन को शुद्ध और सार्थक बनाने का सबसे सरल और शक्तिशाली मार्ग है सतत आत्मनिरीक्षण और भक्ति की शक्ति को अपनाना। तुम जो भी करो उसे समर्पण भाव से करो। ध्यान रखो, हर कार्य को परमात्मा की सेवा समझकर करो। अगर तुम अपने जीवन में यह सिद्धांत अपनाती हो तो तुम्हारा हर कार्य एक पुण्य बन जाएगा और तुम्हारी आत्मा शुद्ध हो जाएगी। पार्वती जी: तो महादेव, यह कैसे संभव है कि हम हर कर्म को आत्मसमर्पण के साथ करें? भगवान शिव: यह बहुत सरल है देवी। हर दिन हर पल अपने मन और हृदय को शुद्ध रखो। भगवान के प्रति पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से अपने कार्यों को आरंभ करो। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि तुम क्या करते हो, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि तुम उसे किस भावना से करते हो। उदाहरण स्वरूप, एक साधारण कार्य जैसे कि भोजन बनाना, अगर तुम इसे भगवान की सेवा समझकर करती हो तो वही कार्य पुण्य बन जाएगा। शिवजी ने पार्वती जी को यह उदाहरण दिया। भगवान शिव: मानो कोई व्यक्ति हर दिन गंगा स्नान करता है, लेकिन अगर उसकी मानसिकता में अहंकार और आत्ममुग्धता होती है तो वह स्नान भी शुद्ध नहीं होता। वहीं अगर कोई व्यक्ति एक साधारण कार्य करता है जैसे वृक्षारोपण, लेकिन वह उसे भगवान की कृपा समझकर करता है तो वह कार्य धर्ममय और शुद्ध हो जाता है। पार्वती जी: महादेव, आपने हमें जीवन का सबसे सरल और शक्तिशाली मार्ग बताया है। तो क्या किसी व्यक्ति को केवल भक्ति करने से ही मोक्ष प्राप्त हो सकता है? भगवान शिव: पार्वती, भक्ति ही मोक्ष का एकमात्र मार्ग नहीं है, लेकिन यह सबसे शक्तिशाली और सुलभ मार्ग है। यदि व्यक्ति भक्ति के साथ अपने जीवन में अच्छाई, सत्य और पवित्रता को अपनाता है तो वह परमात्मा से मिल सकता है। यही सच्चा मोक्ष है जो जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्ति दिलाता है। पार्वती जी: मैं समझ गई महादेव। भक्ति, सत्य और सेवा का मार्ग ही जीवन का सबसे महान उद्देश्य है और इस मार्ग पर चलकर हम आत्मा की शुद्धि और मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। भगवान शिव: ठीक है देवी, तुमने सही समझा। जीवन को सत्य, प्रेम और भक्ति से जीने का यही सर्वोत्तम तरीका है। जब तुम अपने हर कर्म में समर्पण और सेवा का भाव रखोगी तो तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी और तुम जीवन के उद्देश्य को जान सकोगी। पार्वती जी: हे महादेव, आपने हमें जीवन के सबसे गहरे और शुद्ध मार्ग के बारे में बताया है। हम इस मार्ग पर चलेंगे और इसे अपने जीवन का उद्देश्य मानेंगे। भगवान शिव: याद रखना देवी, इस मार्ग पर चलने से कोई भी बाधा तुम्हारे रास्ते में नहीं आ सकती। अगर तुम अपने मन और हृदय को शुद्ध रखोगी तो जीवन के हर कदम में भगवान का आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। पार्वती जी ने भगवान शिव से आशीर्वाद लिया और जीवन में शुद्धता, सत्य, भक्ति और सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। भगवान शिव ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा, भगवान शिव, जब भी तुम्हारा हृदय सच्चे प्रेम और भक्ति से भरा होगा तुम किसी भी कठिनाई को पार कर सकोगी। सत्य और धर्म की राह पर चलने से तुम हमेशा प्रसन्न रहोगी। समाप्ति। इस प्रकार भगवान शिव और पार्वती जी की संवादों ने जीवन के सर्वोत्तम सिद्धांतों को उजागर किया। उन्होंने बताया कि जीवन का सच्चा उद्देश्य भक्ति, सत्य और सेवा है और यदि कोई व्यक्ति इन तीनों तत्वों को अपनाता है तो वह न केवल अपने पापों से मुक्त होता है बल्कि मोक्ष की प्राप्ति भी कर सकता है। शिव और पार्वती जी की यह शिक्षा सभी जीवों के लिए मार्गदर्शन का स्रोत बनी, जो जीवन